हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और क्लास वगैरह बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। और अगर आपके मन में दिल में कोई डाउट है तो आप उसे ज़रूर बताएं। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का समय है रात के 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बज चुके हैं। अब हम शुरू कर देते हैं। बस कुछ बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं जिनका नाम है, जैसे राजन जुड़े हुए हैं, अनुष्का जी जुड़ी हुई हैं, मोहिनी, सौरभ, लवकुश कुमार जुड़े हुए हैं, प्रांजल जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अनुष्का स्टडी और रुक जा, अभी अभी अन्नू साकेत भी जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत ढेर सारा वेलकम। शिवम का भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करना है ना, 1.3 शुरू करना है बच्चों। तो सभी पूरी तैयारी से आ गए हो। 1.3 में क्या है, वैसे तो मैं क्लास शेयर कर रहा हूँ, अभी ऐसे बोल रहा हूँ। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है। सीलू मिश्रा, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। सीलू, आकाश आपका भी कमेंट आ रहा है। ठीक है बाबू, चलो फिर हम लोग लग जाते हैं। देखिए, पहले इसको शुरू करने के पहले एक बात आप सुन लीजिए। जैसे कहा जाए किसी को, इंसान को, कोई इंसान है वो बड़ा ईमानदार है, मतलब चोर और नहीं है, और कहा जाए कि सिद्ध करिए कि ये ईमानदार है, तो आप किसी को ईमानदार कैसे सिद्ध करोगे बताओ। पहले आप उसे ये मानोगे कि वो चोर है, बेईमान है, ईमानदार नहीं है ना। और अगर वो चोर बेईमान वाली हरकत नहीं करता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ईमानदार है ना। ये बात पक्की है ना। तो ऐसे किया जा सकता है। यहाँ लिख लो, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। ठीक है मेरे भाई, चलो। एक्सरसाइज 1.3 इधर दिख रहा है पूरा मैदान। कोई बात नहीं, बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए √3, 3 है 5 है, 5 है ना, 5 है, अपरिमेय है। वेरी गुड। सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेट कर रहे हो आप मुझसे कि नहीं? चलो, सबसे पहले आप क्या करोगे, मानोगे, गेस करोगे कि ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अंजलि पागल जुड़ चुकी है भाई, काफी मेहनत से पढ़ती है लड़की, वैसे ऐसी बात नहीं है, पागल नहीं है, वो तो वैसे मैं बोल दिया। आप लोग जो भी मॉडरेटर अब स्टूडेंट से ज्यादा हो गए, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा शिफ्ट में काम करिए, रुके रहिए, बच्चों को भी कमेंट करने दीजिए। ठीक है, सब मॉडरेटर बनना चाहते हैं, मैंने सबको बना दिया है, लेकिन अब बच्चों को भी कमेंट करने दीजिए। आइए सुनिए, लिखिए, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, अपरिमेय नहीं, परमीय मानो, परमीय। लेट्स, मैं इंग्लिश में भी अभी बोल दूंगा, रुके रहो। एक परमीय संख्या है, माना √5 एक परमीय संख्या है। ठीक है, क्या लिखोगे? माना √5 एक परमीय संख्या है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, लेट अस एज्यूम द कं अरे यार, बड़ा खतरनाक इंग्लिश है। कंट्रेरी, ऐसे, CONTRARY। मैं स्पेलिंग स्पेलिंग पहले से पूछ के रखा हूँ किसी से। लेट अस एज्यूम द contrary that √5 is rational, √5 is rational।
ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे। इंग्लिश वाले काफी तेज होते हैं तो उनको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, मतलब मैं बोल देता हूँ वो लिख लेते हैं। ठीक है, आगे लिखो फिर। हमने क्या मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। मतलब हमने मान लिया कि ये चोर नहीं बल्कि ईमानदार है। कौन? ये जो कमेंट में मॉडरेटर बने इन लोगों को मैंने मान लिया कि ईमानदार है। हमें सिद्ध करना है कि ये चोर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि ईमानदार हैं, ये ईमानदारी से काम करते हैं, मतलब हर एक क्लास में आते हैं, हर एक बच्चे के कमेंट को रिप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये चोरी किए, क्लास से गायब हुए और कमेंट रिप्लाई नहीं किए, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये पक्का चोर है, ईमानदार नहीं। आइए देखते हैं। √5 को हमने परमीय संख्या माना है। अगर ये परमीय संख्या है मेरे भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P/Q के बराबर लिख सकता हूँ अगर ये परमीय संख्या है। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा लिख सकता हूँ। अगर ये परमीय संख्या है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पक्का लिख सकता हूँ। लिख लो, जहां ए और बी सह संख्याएं हैं, मीन्स ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। लिखो, जहां ए और बी सह संख्याएं हैं। सह संख्याओं का मतलब ये होता है कि बच्चा उन दोनों का जो एलसीएम, सॉरी जो एचसीएफ होता है, 1 के सिवा और कुछ नहीं होता है। जैसे 3/5, यानी फिर कहने का मतलब ये आप कट पिट ना सकें। इनमें 1 के सिवा दूसरा कोई फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं 15 लिख दूं और 25 लिख दूं, नहीं 21 मान लो चलो, तो क्या बेटा ये को प्राइम है? नहीं। काहे को नहीं है? क्योंकि अभी ये कट पिट सकते हैं। ये जान लो कि वो 2 नंबर को प्राइम होते हैं जो उसके आगे फिर ना कट पिट सकें। समझ रहे हो ना, उनमें कोई इच्छा ना बची रहे। जैसे आपको मान लीजिए पहले शौक लगा कि मुझे चाउमीन खाना है, मुझे आज तो लड्डू खाना है। हाँ? छेना, बर्फी, लड्डू, रसमलाई, पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग, मुझे ज्यादा नहीं पता है। तो अगर आपको ला के इतना दे दिया जाए, इतना दे दी जाए कि ठूस ठूस के आपके मुंह में भर दिया जाए और उससे ज्यादा ना आए, समझ रहे हो, फिर आपके मुंह में, पेट में कहीं थोड़ी भी जगह ना बची रहे, तो ये बताओ खा पाओगे? नहीं ना। तब आप कहलाओगे कि हाँ आपको प्राइम हो गए, वो आपको प्राइम हो गए, अब कोई गुंजाइश नहीं। समझ रहे हो ना? तो वैसे ये क्या है, को प्राइम है। ये दोनों अब इसके आगे नहीं हल किया जा सकते। अगर और कुछ करेंगे तो इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, यानी ज्यादा खाओगे, जब नहीं आ रहा है मर जाओगे, जिसे बोलते हैं बड़ी गंदी भाषा में, है ना? तो नहीं खाना चाहिए। अगर इन्हें हम भाग करेंगे तो दशमलव में बदल जाएंगे, लेकिन हमें इनका अस्तित्व ऐसे ही बना के रखना है, इनको दशमलव में नहीं चेंज करना है कि 0.6 लिख दे, कहीं हो तो रहा है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये होंगे अभी कैसे? 3×5 = 15, 3×7 = 21, यानी 5/7। अब ये को प्राइम हो चुके हैं, समझ गए? अब ये को प्राइम हो चुके हैं, ठीक है, आप समझ गए? यानी यहाँ जो P/Q है, इसका मतलब यही है कि ये अब इसके आगे हल नहीं होंगे, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये दोनों नंबर इसके जैसे। सभी बच्चे समझ गए तो एक बार बोलो यस। देखो ये 9th 10th वाले बच्चे हैरान बहुत रहते हैं कि सर क्लास नहीं मिल रही है, क्लास नहीं मिल रही है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये कहाँ चले जाते हैं? हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये चले कहाँ जाते हैं? बोलो। अब एको नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ सब चला गया। 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे, और फोन दिन भर में ना 70 लोग करेंगे। हाँ मुझे पढ़ना है, इतना लिख लो भाई, आगे बढ़ते हैं यार, गुस्सा लगती है इन लोग के ऊपर, लेकिन क्या करूं। चलो इतना लिख लो, आगे बढ़े। जल्दी करो। ये लड़की का पता नहीं क्या है, दांत निकाल रही, पागल हो गई। लिख लिया इसको, हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 आओ। ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, कोपराइम है। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा। अब लिखो,
स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लो भैया, नहीं तो अभी स्क्वायरिंग ना करो, पहले इनका क्रॉस मल्टीपल करो। ये √5Q इक्वल P। अब लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चल भैया जल्दी जल्दी फटाफट। देखो बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो समझो यहाँ पे, समझो जरा प्यार से। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 5Q का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर। याद रहे कि 5 पे स्क्वायर नहीं लगा अब, ठीक है? समझ रहे हो ना तुम कि नहीं? मैं देख रहा हूँ यही कहाँ गए सब। दोनों पक्षों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। हाँ इसको हम एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ अगर हम Q स्क्वायर निकालें तो ये बचेगा बेटा आपका P का स्क्वायर अपान 5, ठीक है? ब्रैकेट में लिख दो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ब्रैकेट में लिख दो, सॉरी A स्क्वायर नहीं P स्क्वायर लिखो, P स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अगली लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में लिखो इसलिए, इसलिए क्या लिखोगे, P भी, इसलिए P भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। लिख लो इसलिए P भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो P आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये सिद्ध करना बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है? ओके ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो तो ये चीज समझ में आ गई, मैं इसको मिटाऊंगा, आप जल्दी से इसको लिख लो, फटाफट लिखो, मैं इसको मिटाऊं। अब एक नया इसमें मोड़ आ रहा है, नया मोड़ पे समझना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो P है ना उसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मानेंगे, एक और। शुरू शुरू में तो मैंने इसको परमीय माना था, अब एक चीज और मानना है बीच में बस, फिर उतने में हो जाएगा, 2 बार मानना है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए तुम? चलो अब नीचे लिखो, आगे लिखो जल्दी से, माना, या फिर वैसे लिख लो, माना माना बाद में लिखना। P इक्वल 5C, ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे माना गया, ठीक है, लेट अस, ठीक है, ये क्या किया गया, माना गया। वेयर C इज इंटीजर, लिख लो वेयर C इज इंटीजर, जहां C पूर्णांक है। अब क्या करेंगे इसमें जानते हो, देखो एक आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना था, बना था, याद करो क्या बना था अभी अभी, कि मैंने नहीं बनाया था क्या? अगर नहीं बनाया था तो जो लास्ट में आया था उसको समीकरण नंबर 1 बना लो। बी स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर अपान 5 आया था ना, बी नहीं यार क्यू आया था, सॉरी, क्यू स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर अपान 5 आया था। साइड में लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर अपान 5, ये आया था ना अभी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, समीकरण नंबर पहला था, समझ रहे हो? तो इसको बनाओ फट से। हम कक्षा 10 का नहीं पढ़ाऊंगा, बंद कर दूंगा, याद रखना,
क्योंकि तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। 8 लोग जुड़ेंगे, 5 लोग जुड़ेंगे, फोन दिन भर करोगे। कोई भी क्लास पढ़ाऊंगा, डंडा हमेशा किए रहोगे, क्लास नहीं चल रही, नहीं चल रही। जब मैं पढ़ाऊंगा तो कभी नहीं जुड़ोगे। मैं देखा हूँ ये चीज, मैं कक्षा 9 10 दोनों बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर कल से क्लास में 100 बच्चे नहीं आए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा बंद। यार इतना टाइम वेस्ट होता है, क्या मतलब है। बेसिक मैथ वाले हैरान है, सुपर टेट वाले परेशान है, एसएससी वाले हैरान है, उनको पढ़ाया जाएगा। और लाइक शेयर तुम बिल्कुल नहीं करते हो। गुस्सा लग रही मुझे, जान लो। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है, इतना मेहनत और किसी क्लास में नहीं लगती है। इसको लिख लिया। अब लिखो, पी का मान समीकरण एक में रख दो। पुट पी इक्वल पुट पी इक्वल 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी में लिख लो, पी का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में रखने पर। अब देखो समीकरण एक क्या है, 5c। देखो ये p की जगह पे 5c रखोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें। p की जगह पे 5c रखोगे तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है, नीचे 5। तो ये क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या बनेगा। देखो बेटा ये 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर बटा 5। ये काट दोगे तो 5, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। उम्मीद है कि नीचे दिख रहा है। मुझे देखना पड़ेगा नीचे, उम्मीद बाद में होगी। आगे लिख देता हूँ, चलो यहाँ नया लाइन, क्यू स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। ये आ रहा है ना, यहाँ से क्यू स्क्वायर लिखोगे तो बेटा आपका क्या आएगा। क्यू स्क्वायर निकालोगे कि सी स्क्वायर निकालोगे, निकालो कुछ, चलो यहाँ पे सी स्क्वायर निकालोगे। निकालो फट से, तो यहाँ एक और नया इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एक नया इक्वेशन बन जाएगा भाई, सीधा सा बात है, इसको अलट पलट सकते हो, तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। क्यू स्क्वायर अपान 5, कैसे भाई, इनको अदली बदली कर सकते हो इधर का उधर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, लिखो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से पूरी तरह कट रहा है, इसका मतलब क्यू भी 5 से पूरी तरह कटेगा। और अभी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या देखा था, इसमें इसमें देखा था कि जो पी स्क्वायर था वो 5 से कट रहा था, यानी पी भी 5 से पूरी तरह कटेगा। तो भैया हो, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने माना था कि पी और क्यू दोनों सीधे सज्जन है, यानी ये परमीय संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ब्रैकेट में मानना नहीं था कि पी अपान क्यू, ब्रैकेट में लिखा था पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ये भैया बीच में गड़बड़ निकल गए। जैसे आप मार्केट से 1 किलो सेब खरीद के लेके आओगे, भैया सब बहुत अच्छा है, सेब बहुत बढ़िया है, सुंदर वाला है, बढ़िया है, लेकिन घर पे लेके आओ तो उसमें आधा फड़ा निकल जाए, तो दिल टूट जाता है ना आपका। तो वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिखो, नीचे लिखो समीकरण एक और दो से। इंग्लिश में पहले, इंग्लिश में बाद में बोल दूंगा, मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो पहले। हमने पी और क्यू को, हिंदी में लिख लो, मैं इंग्लिश में अभी बोल दूंगा, लिखो, शुरू से लिखो, इसके नीचे लिखो। हमने पी और क्यू को सह अभाज्य माना था, हमने पी और क्यू को सह अभाज्य माना था, जो कि गलत सिद्ध हुआ, जो कि गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन यहां सिद्ध हुआ, यहां सिद्ध हुआ कि P और Q दोनों 5 से पूर्णता विभाज्य हैं, दोनों
5 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः इसका HCF 5 होगा, अतः इसका HCF 5 होगा। इसलिए हमारी धारणा, हमारी मान्यता गलत निकली, हमारी धारणा, हमारी मान्यता गलत निकली और सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? नहीं। अब मुझे लग रहा है कि हाई स्कूल और 9th दोनों क्लास सुबह करनी चाहिए, क्योंकि शाम तक इंटरनेट बच्चों का खत्म हो जाता है। ऐसा है क्या? शाम तक इंटरनेट खत्म हो जाता है ज्यादा से ज्यादा ना? हाँ यार, शाम तक डाटा रहता नहीं बच्चों के पास, सुबह सुबह ही चलाना चाहिए। कुछ करना पड़ेगा मुझे अब। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। एक्चुअली ये तो वैसे बात हुई जैसे कोई ईमानदार है, तो उसको सिद्ध कीजिए ईमानदार है। तो क्या करोगे, कैसे सिद्ध करोगे? आप पहले उसे ये सिद्ध करोगे कि वो चोर है, ईमानदार नहीं है। तो जब उसके अंदर चोरी के जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेंगी, तो आप कहोगे कि वो ईमानदार है। बताओ, ऐसे ही तो होता है ना। किसी को कहें कि वो धोखेबाज है और उसे प्रूव करना है कि धोखेबाज है, तो कैसे प्रूव करोगे? कंपेयर करोगे ना ईमानदारी या वफादारी वाले गुण से, कि हाँ भाई अगर ईमानदार होगा या वफादार होगा तो ऐसे होगा, धोखेबाज होगा तो ऐसे होगा, तभी तो जान पाएंगे। तो वैसे इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट गिवन नंबर आर इरेशनल। आइए देखते हैं। जो बच्चे यहाँ पर बिना मतलब के जुड़े हैं, जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और जिनको 10th में पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ें, अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 1.3 ये आपका चल रहा था ना? चलो, सभी बच्चे बुक लियो ना? दीपू यादव कमेंट आपका आ रहा है। सचिन कुमार, काव्या पंडित, अंजलि साहू, रौनक कुमार, सिरंजीत कुमार, आदित्य कुमार, प्रशांत, समीक्षा सिंह और मंजुलता, मोहन कुमार, रवि कुमार, नीलेश कुमार, और भी बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं। तो देखो बच्चा, पार्टी क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। और वो क्या दिया है, नंबर देख लो, मैं बता देता हूं तुम्हें, काहे को टेंशन लेते हो। ये मैं पूरी किताबिये ले आया हूं। सभी बच्चे मुझे एक बार बताओ, आप एनसीईआरटी किताब लिए हो? बोलो हाँ या नहीं। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, इसे क्या करना है, प्रूव करना है। कितने लोग कर लेंगे? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, क्या करोगे, सबसे पहले इसे मानोगे कि ये परमीय है। लिखो, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट्स दिस नंबर इज रेशनल नंबर। हिंदी वाले लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिया क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करोगे, देखो बच्चा समझो, इसे परमीय मान लिया ना, तो कोई भी जो रेशनल नंबर होती है, ये आपको पता है कि P/Q के बराबर होती है। आप सभी अच्छे से जानते हो। तो क्या करोगे भैया, अगर ये रेशनल नंबर है बाबू, तो आप कह सकते हो कि 3+2√5 इज इक्वल P/Q। अगर ये रेशनल है तो ये P/Q के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं, पहले तो मुझे ये बता दो। समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से, एकदम ना मस्त तरीके से? ठीक है, सुनो फिर आओ। अब इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल हल कर लो, इसमें तिरछा गुड़ा उड़ा कर लो ऐसे। या फिर इसमें एक काम और भी कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, अभी इसका तिरछा गुड़ा ना करो, इसमें देखो एक परमीय संख्या भी जुड़ी है साथ में।
तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2√5 इक्वल पी अपान क्यू माइनस का 3 ऐसे कर सकता हूँ। बोलो क्यों? 3 इधर से जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 2√5 ऐसे रहेगा, इसका तिरछा गुणा कर लोगे तो p माइनस 3q बटा क्यू। हम निकाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? देखो यहाँ पे अभी आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चा जो 2 है गुणा में है ना, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में समझना तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इधर जब भाग में हो जाएगा तो ये तो पहले से ऑलरेडी इतना है, इसके भाग में आने का मतलब है कि इसके नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसके नीचे ये देखो अंश और हर इसमें दोनों है, ये बेचारा अकेला है, इसके नीचे 1 छिपा देंगे। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होता है जानते हो? देखो यहाँ समझो, ऐसी स्थिति जब बनती है मेरे भैया, तब क्या करते हैं समझो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर कहीं पर ये रहता है बच्चा कि 3/4 और ये 5/7, नीचे यहाँ देखना ये भिन्न, तो इसको ऐसे हल करते हैं। पहली भिन्न ऊपर की ऐसे लिख लेते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगा के नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं। 5/7 को बेटा 7/5 कर देते हैं, ये तरीका होता है। इसको जानते हो कि नहीं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेफनल नंबर बोलते हैं, रेफनल नंबर। अपरिमेय को बेटा इसको इरेफनल बोलते हैं, इरेफनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेफनल नंबर। मैंने क्या किया, लेट्स 3 + 2√5 इज अ रेफनल नंबर, लेट्स 3 + 2√5 इज अ रेफनल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड? चलो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा मुझे भी आएगी। तो ये चीज आप समझ गए। तो इसी तरीके से बेटा क्या करोगे, इनको पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन को लिख लोगे जैसे भी है, प्यार प्यार से एकदम पूरा। अब ये पलट जाएगा तो ऐसे बनेगा ये, यानी यहां से आपको क्या मिला, यहां से तो उम्मीद से ज्यादा मिला। ये क्यों है नीचे, देखो कैसे। अब यहां से समझिए क्या हमें करना क्या था। देखो बच्चा पार्टी, ये समझो यहाँ पे आप कि जो 3 और सॉरी ये जो √5 है, पहले क्वेश्चन में इसको मैं ऑलरेडी इरेशनल प्रूव कर चुका हूं ना। बोलो कर चुका हूं कि नहीं? कर चुका हूं ना, नीचे लिखो। चूंकि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए लिख डालो पूरा, मैं बोल दे रहा हूं। चूंकि √5 इज अ रेशनल इज अ इरेशनल नंबर, सो हिंदी में बोल दे रहा हूं, इंग्लिश वाले बाद में अपना लिख लेंगे, ठीक है? सुन लो हिंदी में कैसे लिखना है। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 - 3q बटा 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया। नीचे लिख देना, इसलिए सिद्ध हुआ या फिर अतः सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे मैं उतनी बड़ी क्लास चलाऊंगा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, इसलिए क्लास में बहुत बड़ी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ये क्लास बड़ी चलेगी, नहीं तो बड़ी नहीं चलेगी। आप लोग बच्चे नहीं जोड़ रहे हो तो ये क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर अगली क्लास में मिलेंगे कल। कल अगर आप लोग 100 बच्चे लाओगे, 100, तो मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, और बच्चे नहीं लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा कल भी, लेकिन छोटी छोटी क्लास पढ़ाऊंगा फिर। तो आपके ऊपर है, या तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है? ये नाम सुन लो यहाँ से, ये पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके इसमें जाके ज्वाइन करो। इसमें आपको पूरे 2 घंटे 1 घंटे की क्लास मिलेगी। चाहे तो ये कर लो, चाहे यूट्यूब पे 100 बच्चे लाओ, पढ़ो, फ्री पढ़ो। मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे। आप सभी को